हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी पद खंड में अक्षर ज्ञान कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। अक्षर ज्ञान कविता में कवित्री ने छोटे बच्चों द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप से चरित्र करते हुए कहता है कि क लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। क्रम पथ भी इसी प्रकार फिसलन भरा होता है। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बच्चे जो क लिखते हैं उसमें क लिखने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य फिर अपने जब पहला क्रम कार्य करता है तो उसको भी उसी तरह कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है। क कबूतर में चंचलता है, बालक भी चंचल होता है। इस प्रकार क अक्षर व्याप्तपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेटी के आंसू कब आते हैं और क्यों? यह सृष्टि विकास की कथा क्या है? अथवा कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है, क्यों आता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेटा अक्षर ज्ञान की सीढ़ियों चढ़ता हुआ धीरे धीरे अंगत लिखना चाहता है तो परेशानी में पड़ जाता है। अंग की टेढ़ी मेढ़ी बनावट उससे सजती नहीं है। अंग जो है टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है, जिससे बच्चों को लिखने में परेशानी होती है। अंगों को माँ और बिंदु को उसकी गोद में बैठा मान लेने पर भी वह लिखने में सफल नहीं होता है। अंगों को वह माँ मानकर उसकी गोद में बिंदु बैठाकर भी वो लिखने में बच्चा जो है सफल नहीं हो पाता है। वो अनर्थक कोशिश करता है किंतु कामयाब नहीं हो पाता है। उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं किंतु उसकी असफलता के आंसू उसमें हताश नहीं होता है। लेकिन वो बच्चे जो है असफलता के आंसू से हताश नहीं होते हैं, उत्साह पैदा करते हैं और यह उत्साह ही सृष्टि की विकास की कथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनामिका की रचना किस लिए जानी जाती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा अनामिका की रचनाएं किस लिए जानी जाती है। अनामिका की रचनाएं समसामयिक बोध और समाज के वंचितों के प्रति सहानुभूति के लिए जानी जाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कवित्री की दृष्टि में विफलता का आंसू क्या है? यहाँ बताना आपको कवित्री की दृष्टि में विफलता का आंसू क्या है। कवित्री की दृष्टि में विफलता का आंसू सृष्टि की विकास कथा के प्रथम अक्षर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, माँ बेटे सत्य नहीं उससे उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके आंसू ही शायद प्रथम अक्षर सृष्टि विकास कथा के पदांश का भुआ संदेश लिखी है। कवित्री अनामिका ने अक्षर ज्ञान शीर्षक पाठ में कहा है कि अंगा बच्चा लिख नहीं पाता है। कवित्री कहती है कि अंगा जो है बच्चा नहीं लिख पाता है। न लिख पाने की असफलता से उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब बच्चा अंगा नहीं लिख पाता तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पुनः कवित्री कहती है कि बेटे अर्थात मनुष्य की असफलता मनुष्य को ज्ञान पाने की आकांक्षा को से विचलित नहीं करती, अपितु उन्हें प्रयत्न करने की प्रेरित करती है। जब बच्चा अंग नहीं लिख पाता तो पुनः प्रयास करता है लिखने के लिए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य किसी कार्य में असफल हो जाता है तो वो उसे प्रेरित करता है उसे कार्य करने के लिए, और उसके प्रयत्न से ही सृष्टि विकास का क्रम चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अक्षर ज्ञान कविता किस तरह संतावना देता है और आशा जगाती है? विचार करें। यहाँ बता रहा हूँ अक्षर ज्ञान कविता किस तरह संतावना देता है और आशा जगाती विचार करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवित्री अनामिका की अक्षर ज्ञान कविता समसामयिक मानव बोध का संक्षिप्त मगर प्रभावशाली दस्तावेज है। कवित्री ने अक्षर ज्ञान के आरंभ की बिंब से आरंभ कर सृष्टि विकास की कथा के आरंभ से उसे जोड़ दिया है। उसका उद्देश्य है सृष्टि के विकास में मानव की स्थिति का उद्घाटन करना। कवित्री कहती है कि माँ ने बेटी को चौखट या स्लेट देकर लिखने की प्रक्रिया आरंभ कराई। उसने बेटी को अक्षर यात्रा को सहज करने के लिए तरह तरह के उपक्रम अपनाए। लड़के ने लिखना शुरू किया। उल्टी सीधी रेखाओं के माध्यम से वो आगे बढ़ा और अंग पर आकर थम गया। कहाँ पर आकर थम गया? तो अंग पर आकर बच्चा जो है थम गया। संघर्ष कठिन हो गया, असफलता पर आंसू निकल गए, किंतु उसने हार नहीं मानी। कवित्री का कहना है कि मानव जीवन की कथा भी ऐसी ही है। मनुष्य संसार में आता है और सने से अपने प्रयास में जूझता हुआ आगे बढ़ता है। इसी क्रम में एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ उसे आगे बढ़ने में अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असफलता से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, किंतु वह अपना प्रयत्न छोड़ता नहीं। आंसू उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं और संघर्ष करने का उसका यह मुद्दा सृष्टि विकास की आगे बढ़ता है। मानव जीवन की यह प्रवृत्ति उसे श्रेष्ठ बनाती है। इस प्रकार अक्षर ज्ञान कविता संघर्ष क्षणों में सांत्वना देते हैं और सुंदर भविष्य की आशा जगाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गमले से टूटता हुआ ग, घड़ से लौटता हुआ घ, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 में संकलित कवित्री अनामिका के अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से उदित है। अनामिका सामयिक बोध की कवित्री है और संघर्ष में उनकी आस्था है। अक्षर ज्ञान क्रम में आने वाले बदलाव और उलझनों के माध्यम से वो अपनी आस्था व्यक्त करती है। कवित्री कहती है कि माँ ने बेटी को अक्षर ज्ञान करना आरंभ किया और अक्षर से संगत वस्तु की जानकारी दी, जैसे क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला और घ से घड़ा। अब बेटी ने लिखाई शुरू की तो जैसे चलना सीखते समय बालक टलमलाता है, जब बच्चा जब चलता है तो टलमलाता है शुरू उसी प्रकार वैसे अक्षर की लकीर इधर-उधर होने लगी। ग गमले की तरह टूट गया, ख घड़ी की तरह लुढ़क गया। एक कवित्री का उद्देश्य ये दिखाना है कि किसी भी ज्ञानार्जन में शुरू-शुरू में कठिनाई आती है। कवित्री कहती है कि किसी भी कार्य में शुरू-शुरू में कठिनाई आती है। आदमी बेचैन होने लगता है, किंतु असफलता से घबराना नहीं चाहिए। लगन से प्रयत्न करने पर समस्या का हल हो जाता है। जीवन क्षेत्र में यही मानकर चलना चाहिए। मानवता का विकास या सृष्टि का विकास इसी प्रकार होता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।